हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सत्ती स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम चंदवंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, पवार वंश हम खत्म कर चुके हैं, चंदवंश अभी चल रहा है। तो चंदवंश में मैंने आपको बताया था, रुद्रचंद बताया था, उसके बारे में थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा पिछली वीडियो में हमने वही देखा था। पिछली वीडियो में थोड़ा रुद्रचंद के बारे में और जानकारी हमने देखी थी, लक्ष्मी चंद देखा था। ठीक है, लास्ट में आज हम उससे आगे देखते हैं। तो लक्ष्मी चंद का पुत्र होता है त्रिमल चंद। त्रिमल चंद क्या करता है, 1616 से 1621 तक वो क्या करता है, एज अ युवराज के तौर पर ही राज्य करता है। मतलब जो लक्ष्मी चंद अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उसके लिए अपने पिताजी की वो मदद करता है। कौन? त्रिमल चंद। ठीक है, वो भी मतलब राजा नहीं बनता है, वो 1616 में केवल वो राजकुमार रहता है, राजकुमार के तौर पर वो कार्य करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 1616 से 21 तक लक्ष्मी चंद वो मतलब युवराज के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, अब क्या होता है 1621 से 1624 में कौन बैठता है? दिलीप चंद। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको याद रखना जरूरी होगा। ठीक है, 21 के बाद जब लक्ष्मी चंद की मृत्यु हो जाती है तो कौन बैठता है? दिलीप चंद। ठीक है, दिलीप चंद की मृत्यु कैसे होती है? कुष्ठ रोग के कारण। ठीक है, तो 24 में दिलीप चंद चले जाता है, 24 से 25 तक विजय चंद। विजय चंद एक षड्यंत्र के तहत उसको मारा जाता है। जो उसके अपने मंत्री लोग होते हैं वही षड्यंत्र करके, उसका रसोइया होता है, सब लोग मिले होते हैं, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर देते हैं त्रिमल चंद, सॉरी विजय चंद की। 1625 से फिर बैठता है त्रिमल चंद 38 तक। कब बैठता है गद्दी पर? वैसे तो यहाँ भी वो गद्दी पर ही था, लेकिन यहाँ पे युवराज के तौर पर था, और मूल रूप से वो 1625 से 1638 तक वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, त्रिमल चंद का कुछ ऐसा खास है नहीं। तो उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है बाज बहादुर चंद। 1638 में गद्दी पर बैठे थे और उनकी मृत्यु हुई थी 1678 में। तो 1638 से 1678 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा महत्वपूर्ण है तो ज्यादा थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे इनके लिए। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हम करते हैं। राजा बनते ही ये क्या किया, अब जो इसका तराई वाला क्षेत्र था, तराई वाले क्षेत्र पर कौन से जो कटिहारी राजपूत होते हैं वो उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो वो किसके अधीन रहते हैं? मुगलों के अधीन। तो ये क्या करता है, सबसे पहले मुगल राजा के पास जाता है, शाहजहां के पास, गिफ्ट वगैरह लेके जाता है फुसलाने के लिए राजा को, मुगल को। तो क्या क्या लेके जाता है? घोड़े, चमर, कस्तूरी, जो भी आपके उपहार थे, मतलब पहाड़ों के उपहार, उसको लेके कहाँ जाता है? शाहजहां के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो तराई का क्षेत्र राजपूतों के पास आ जाता है। अब क्या होता है कि वो क्या करता है, शाहजहां से रिक्वेस्ट करता है कि उनको वहां से हटा दो। ठीक है, तो शाहजहां क्या करता है, उसकी मदद करता है और उनको वहां से हटने के लिए कह देता है। तो इस प्रकार शाहजहां क्या हो जाता है, उससे खुश हो जाता है और उसको किसकी उपाधि देता है? बहादुर की। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, अगला है जो रुस्तम खां होता है, मुरादाबाद का शासक होता है रुस्तम खां, ये भी उसकी मदद करता है वहां से राजपूतों को हटाने के लिए। ठीक है, आगे क्या होता है, ये अपने तराई में ही अपनी स्मृति में बाजपुर शहर की स्थापना करता है। कौन? बाज बहादुर चंद। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, जो कत्यूरी होते हैं, कत्यूरियों के मनीलागढ़ पर आक्रमण करता है। ठीक है, और वहां से उनको खदेड़ देता है। अब कत्यूरी क्या करते हैं, गढ़वाल में आ जाते हैं, और गढ़वाल में जो बीरों खाल होता है, बीरों खाल में कौन रहती है? तीलू रौतेली। तो तीलू रौतेली भी इनसे क्या हो जाती है, तीलू रौतेली के पिता को मार देते हैं ये, तो वो भी तंग हो जाती है उनसे। ठीक है, तो वो खुद ही क्या करती है, युद्ध में कूद पड़ती है। खैर उसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे तीलू रौतेली को, जहाँ पे महिलाएं आएंगी, उत्तराखंड की प्रमुख महिलाएं, वहां पे हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन केवल यहाँ तक ये है कि जब बाज बहादुर चंद मनीलागढ़ पर आक्रमण कर देते हैं तो वहां से जो कत्यूरी कुंवर होते हैं वहां से भाग जाते हैं और गढ़वाल की तरफ आने लगते हैं। गढ़वाल में यहाँ पर वो लूट खसोट करते हैं बहुत ज्यादा, तो फलस्वरूप तीलू रौतेली को मैदान में उतरना पड़ता है और तीलू रौतेली फिर उनका संहार कर देती है। लास्ट में क्या होता है, जो हमारा नयार नदी है, नयार नदी के तट पर वो क्या करती है, उसके युद्ध के बाद वो थोड़ा रिफ्रेश हो रही होती है, मतलब मुंह वगैरह धुल रही होती है, तो पीछे से कत्यूरी सैनिक आता है, क्या रहता है उसका नाम? रामू रजवार। रामू रजवार नामक सैनिक क्या करता है, उसके पीठ पे छुरा घोंप देता है और वहां पे तीलू रौतेली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसको खैर बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा मानसरोवर रूट है वहां पे भी क्या करता है, ये अच्छे काम करता है बाज बहादुर चंद। वहां पे क्या करता है, गूंट क्या होता है, जो
मंदिरों के लिए दिया गया दान हो। और सदाव्रत क्या होता है? सदाव्रत मतलब जितना भी पैसा हो उस पैसे को हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए। जैसे उनके लिए मार्ग का निर्माण, सदाव्रत में होता है पैसा, और गूंठ होती है कोई भूमि, कि भूमि को अगर हम मंदिर या धार्मिक कार्यों के लिए दान दे रहे हैं तो उस भूमि को गूंठ कहते हैं। तो इसने गूंठ वाली भूमि क्या बहुत ज्यादा दान दी, और लोगों को भी ऐसा रिक्वेस्ट की लोगों से कि आप भी भूमि को दान में दो। और जो यूणियों थे, यूण देश के निवासी थे ना, जैसे राजुली थी, तो राजुली के पिता कहाँ के थे? शौका थे, वो यूण देश के थे। तो क्या था, यूणियों पर इन्होंने क्या लगाया? सिरती कर। जो तिब्बत अभी जो हाल ही में क्या है, अभी वर्तमान में तिब्बत में है यूण देश, तो उस पर सिरती कर लगाया बाज बहादुर चंद। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं जरा। दारमा और ब्यास घाटियों को इसने पहले क्या था, वो तिब्बतियों के पास था उधर, उसको फिर इसने मिलाया, इसने यूणों को परास्त किया। हाँ, इसको कटारधारी राजा भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कटारधारी राजा। ठीक है, दूसरी बात, इसने मांगा कर शुरू किया परिवार के लिए, प्रत्येक परिवार पर लगता था, और 2 रुपए एक परिवार पर मांगा कर लगता था। तो मांगा और सिरती किसने स्टार्ट किया? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, अनंत देव स्मृति कौस्तुभ, ये अनंत देव था, महाराष्ट्र का कोई पंडित था, उसने इसके काल में स्मृति कौस्तुभ नाम की पुस्तक की रचना की थी। मनोरथ जोशी इसका मुख्य ज्योतिष था, क्योंकि ये ज्योतिष धार्मिक कर्मकांड में ज्यादा रुचि रखता था। सारे चंद हो चाहे कत्यूरी हो, उनकी ज्यादा रुचि रहती थी। आप देखोगे जितने भी पुराने मंदिर हैं उत्तराखंड में, सारे उन्हीं के टाइम के बनाए हुए, तो चंदों ने बना रखे या कत्यूरियों ने। ठीक है, उसके बाद जो इसका पुरोहित था रुद्रदेव पांडे, जो इसका मुख्य पुरोहित था उसका नाम था रुद्रदेव पांडे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था रुद्रदेव पांडे का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे? हाँ, इसके हम थोड़ा बहुत, इसने कौन कौन से मंदिर बनाए वो हम देख लेते हैं। थल में एकत्या देवाल, जो स्थापित देवाल भी कहते हैं, उसका इसने निर्माण कराया। भीमताल में भीमेश्वर मंदिर बनाया। घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर। कहीं कहीं हमारी ये भ्रांति भी है, कहीं ये कहानी हमें सुनने को भी मिलती है कि जो गोलू देवता थे बाज बहादुर चंद के सेनापति थे, इसीलिए उन्होंने बाद में गोलू देवता का मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन वो क्या है, पूर्णतः तो सही नहीं कह सकते उसको, क्योंकि गोलू देवता क्या थे, वो तो कत्यूरी थे, पहले के थे, है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत है इसमें, ये गलत लगता है। उसके बाद जागेश्वर मंदिर को, बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने भूमि दान दी। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि ये शक करने लगता है अपने, जो इसका राजा का वो होता है, दरबार होता है, या जितने भी मंत्री होते हैं उन पे क्या शक, फालतू में शक करने लगता है कि ये ऐसा कर रहे होंगे या मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे। यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी उसने नहीं छोड़ा, पुत्र पर भी वो लास्ट में शक करने लगे, और लोगों को सीधे मृत्यु दंड दे देता था, सीधे किसी को फांसी पे लटका देता था, किसी को कहीं मतलब ऐसे मारने लग गया था लास्ट में। तो लास्ट में जो इसका पुत्र होता है उद्योत चंद इसके बाद गद्दी में बैठता है, और इसमें अंतिम में इसकी कितनी 1678 में मृत्यु हो जाती है, किसकी? बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। हाँ, लास्ट में एक टॉपिक और है, ये क्या करता है, यहाँ से 2 राजा थे, दोनों राजा क्या करते हैं, यहाँ बधानगढ़ी से नंदा देवी की मूर्ति को ले जाते हैं। एक कौन था, गरुड़ ज्ञान चंद था, और एक बाज बहादुर चंद, ये दोनों ले गए थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों राजा ले गए थे, क्योंकि मूर्ति प्रतिमा तो एक से बढ़कर ज्यादा भी हो सकती है ना। तो ज्यादातर इनका क्या था, गढ़वाल पर आक्रमण करना, मतलब पिंडर घाटी पर आक्रमण करना, इनका यही था, क्योंकि गढ़वाल का आने का एंट्रेंस ही पिंडर घाटी है। बधानगढ़ी हो गया, थराली, नारायणगढ़, कर्णप्रयाग, यहीं से कोई क्या जाएगा, श्रीनगर जाएगा। तो पहले उनको ये वाला क्षेत्र विजिट करना जरूरी था, तो इसलिए जो भी आक्रमण करता था सीधे इसी पे आक्रमण करता था। ठीक है, तो 2 राजा थे, गरुड़ ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद, दोनों क्या ले गए थे, बधानगढ़ी से मूर्ति को ले गए थे। ये यूकेपीएससी ने पूछा था तो उसने बाज बहादुर चंद आंसर माना था, लेकिन कई बुक में गरुड़ ज्ञानचंद भी है। तो कोई भी आएगा तो दोनों तो वैसे रहेंगे नहीं ऑप्शन में, अगर दोनों रहेंगे तो फिर विवादित प्रश्न आएगा, तो दोनों में से आप एक को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उद्योत चंद पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, सुनते हैं।